गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस विद अनुविद। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत सारी डिस्कस कर चुकी हूँ। बीपीएससी के पीवाईक्यू को मैं डिस्कस कर रही हूँ और बीपीएससी के पीवाईक्यू को जो कि दोनों ही बेस पे डिस्कस कर रही हूँ, प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो मेंस के लिए भी कुछ टॉपिक मैंने आपको बता रखे हैं जहाँ से 3 या 4 क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हैं जीएस पेपर 1 के। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आप देख रहे होंगे। अगर सीरीज़ आप देख रहे होंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में सबसे पहले हम पॉलिटी शुरू करने जा रहे हैं और पॉलिटी हम पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत का जो भी पॉलिटी है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और एम लक्ष्मीकांत में सबसे हाई यील्डिंग टॉपिक जो है आपका पॉलिटी का हाई यील्डिंग टॉपिक, तो हाई यील्डिंग टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। और हाई यील्डिंग टॉपिक में सबसे पहले आपको पता है कि कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देखेंगे फंडामेंटल राइट हो गया, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, डीपीएसपी हो गया, और उसके बाद से आपको एजीआई हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में देखेंगे तो फिर कैग हो गए। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट को। तो फंडामेंटल राइट में सबसे पहला टॉपिक जो आपको पहला जो क्वेश्चन आपको याद रखना है सबसे पहले कि पार्ट कौन से में दिया हुआ है, तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है इसका आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल आपको याद रखना है 12 से लेकर 35 के बीच में है। तीसरा चीज़ आपको याद रखना है कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। ये बेसिक फैक्ट है, ये आपके बेसिक फैक्ट हैं जो कि कहाँ से लिया गया है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ अगर मैं पूछूँ कि कितने टाइप का है, तो ये 6 टाइप का है। 6 टाइप का कौन कौन सा टाइप है, तो सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो राइट टू इक्वालिटी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, जो कि 14 से 18 के बीच में है। उसके बाद से राइट टू फ्रीडम जो कि 19 से 22 के बीच में है। उसके बाद से राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि 23 से 24 के बीच में है। उसके बाद से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि आपका 25 से 28 के बीच में है, 25 से 28 के बीच में है। फिर आपको आपका जो है एजुकेशनल राइट, तो एजुकेशनल राइट की अगर मैं बात करूं तो ये आपको हो जाएगा 29 से लेकर 30 के बीच में। ठीक है, उसके बाद से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 32 में। इसी में आपको जो है 5 रीड की बात की गई है। तो 5 रीड की अगर मैं बात करूँ तो 5 रीड कौन कौन से हैं, सबसे पहला है हवीज कॉर्पस, दूसरा है आपका मैंडमस, तीसरा है आपका प्रोहिबिशन, चौथा है आपका सर्स्यूरारी, और 5वां है आपका को वारंटो। ठीक है, इन सारे पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसको सारे को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल में अभी हम देखते हैं सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी के बारे में हम देखते हैं। पहला हमारा जो है आर्टिकल जो कि 14 में गिवन है राइट टू इक्वालिटी। इसके अंदर में 2 फ्रेज़ दिया हुआ है, फ्रेज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फ्रेज़ है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ की अगर मैं बात करूँ तो ये ब्रिटेन से लिया गया है और ये 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है, 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है। उसके बाद से है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की अगर मैं बात करूं तो ये आपको कहाँ से लिया गया है, तो ये वैसे से लिया गया है। ये डिफरेंट एग्जाम्स के लिए और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप इसको याद रख के चलिए, ताकि आगे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये पता हो। चलिए, ब्रिटिश का आपको पता नहीं था, समझ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए कि नेक्स्ट बार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये वाला चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 14 के बारे में हम डिस्कस कर लिया। आर्टिकल 15 सबसे पहला इसमें आपको याद रखना है डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन 5 ग्राउंड पे आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, नहीं कर सकते हैं। रेस, दूसरा है रिलीजन, तीसरा है कास्ट, चौथा है आपका प्लेस ऑफ बर्थ, और 5वां आपका है जेंडर। तो इन 5 चीज़ों पे आप जो है किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। 16 आपका है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद से 17 आपको पता है अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। ये सिंपल चीज़ें आपको याद रखना है। और आपका 18 नंबर आर्टिकल है
टाइटल, ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ये जो हम 14 से लेकर 18 के बीच में, यानी कि इक्वालिटी का राइट जो है 14 से 18 के बीच में हमने इसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है इक्वालिटी, फ्रीडम और रिलीजन का जो इक्वालिटी राइट है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में, नेक्स्ट पार्ट में, जो कि 19 से लेकर 22 के बीच में है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।